हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। अब देखिए ये बात कर रहे हैं कि भैया देखिए सभी जगह अवैध निर्माण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सनातन सभ्यता सदैव जो है वो स्वीकार करती है हर बदलाव को। आप मुझे बताइए, जब काशी का कॉरिडोर बना, जब बनारस का, जब आपका उज्जैन का कॉरिडोर बना, तो वहां पर कई मंदिर ऐसे थे जो कि आजादी नहीं, बहुत 200 300 साल पुराने मंदिर थे, लेकिन वो तोड़े गए। लेकिन यहां पर जब 74 साल में ये देश इस्लामिक, आंशिक इस्लामीकरण की तरफ चला गया। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं, सुनिएगा। आप मुझे बताइए, निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर एक मजार बनी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कौन मरा था और जिसको गाड़ा था वहां पर आप लोगों ने? कितनी पुरानी बात है। दूसरी चीज, आजादपुर का फ्लाईओवर है, उसके ऊपर मजार है। अब मुझे ये बताओ भैया, कौन सा तुम्हारा फकीर आया वहां गड़ गया, उसकी कब्र तुमने बनाई और उसको चादर चढ़ा दी? ये एक लैंड जिहाद है। सुनिए, 3000 से ज्यादा मजार है इन्होंने जो बना रखी थी उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट पार्क में, वो हमारे मुख्यमंत्री ने खुलवाई है। एक सेकंड भारत में खुद अवैध है ये लोग। बिल्कुल, मुमताज आलम जी, मुमताज आलम खुद अवैध है भारत में। आप सुनिए सूर्य मैथल जी, एक तो इस डिबेट में कोई भी अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा, यहाँ कब्जा नहीं होगा। मैं बताऊंगी कौन बोलेगा। अब आप बताइए दीपक विज जी, एक बात मेरी आप पहले बताइए कि हम चाहे शिमला की बात करें, हम चाहे फिर कुल्लू की बात करें, हम मतलब देख रहे हैं राज्य बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन अवैध निर्माण का ये जो जाल है, अवैध निर्माण मस्जिद और मजार का जाल, ये फैलता ही जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, आपने बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मस्जिद की जगह अवैध अतिक्रमण शब्द को यूज किया। जी देखिए, बात किसकी हो रही है? धारावी की अवैध मस्जिद की। किसकी? धारावी की। धारावी क्या है? धारावी अपने आप में पूरी कॉलोनी अवैध है। उसके अंदर जो पूरी कॉलोनी अवैध है, उसके अंदर केवल एक आप अवैध मस्जिद को चिन्हित कर रहे हैं। मैं मान गया। अभी वहां पे धारावी का आपको बता देता हूँ, लोगों को सबको पता होगा, एशिया की सबसे बड़ी वहां पर स्लम एरिया है। धारावी का सबसे बड़ा स्लम एरिया अवैध है। और दूसरा, अभी वहां पे जो गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट के टाइम में सर्वे चालू हुआ, अभी भी सर्वे वहां चल रहा है। जैसे ही वो सर्वे खत्म होगा, पूरी धारावी को ध्वस्त किया जाएगा और वहां पे पूरे फ्लैट्स वगैरह या इस तरह के धार्मिक स्थल वगैरह सब बनाए जाएंगे। अरे सरकार को क्या जल्दी है? सरकार उस सर्वे को पूरा करे, उसके बाद पूरी धारावी को ध्वस्त करे, नई धारावी बनाए, उसका स्वागत है। सर बीच में ना गए। देखिए सर सूर्य जी, देखिए अतिक्रमण यहाँ हो रहा है। देखिए ये हो रहा है, ये जो है अतिक्रमण ये हो रहा है। शो पर कितना बढ़िया, देखिए अंकर मोदी ने कितनी बढ़िया कहा। सब बोले, मैं कोई बोला? देखिए कितनी, मैं वही कह रहा हूं, जो ऑलरेडी अवैध है, जमीन ही अवैध है, सारा अतिक्रमण ही अवैध है, सबको या तो तोड़ा जाए या फिर उसका सर्वे कंप्लीट करें, पूरी धारावी को ध्वस्त करें, धारावी नहीं बने। मैं केवल धारावी की बात कर रहा हूं। ये कंडीशन है धारावी की। एशिया की सबसे बड़ी वहां पर स्लम एरिया है, वहां पर झुग्गियों में लोग रहते हैं। आप चाहते हैं अगर मस्जिद गिरानी है तो सब झुग्गियों के लोगों को वहां से हटाओ। सर्वे का चल रहा है, उसमें ध्वस्त करके नया बनाएंगे। नहीं, हाँ नहीं, प्रियंका मेरा नाम है। हाजी नाजिम जी यहाँ पर आ गए हैं। हाजी नाजिम जी, एक सवाल ये बताइए, अब या तो ये ढांचा ऐसा बना दिया जाता है, सड़क पर ये जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके घर के सामने, आपका घर कहाँ पे है? दिल्ली में। आपके घर के ठीक सामने कोई दीवार खड़ी कर दे, आप उसको लेकर आपत्ति व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे? आप उसका जीना मुश्किल करेंगे नहीं करेंगे? आप उसको दुनिया भर का कानून का पाठ पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? जब अपने घर के सामने अगर आप ये बर्दाश्त कर लेंगे तब आप मुझे बताइएगा बाकी चीजों को। हाँ प्रियंका जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है। हाँ। और जिस तरीके से, हाँ सुन लीजिए, हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये देश को संविधान से ही चलने दें। अभी आपने ये कहा कि अगर आपके घर के सामने कोई दीवार कर देगा, लेकिन यहाँ दीवार की बात नहीं है, यहाँ हमारी आस्था और हमारे मजहब की बात है, मस्जिदों की बात है। भारत के अंदर सिर्फ 2 चीज निशाने पे, भारत का मुसलमान और मस्जिद। अभी जिस तरीके से सूर्य में, अरे सुन लीजिए, जिस तरीके से सूर्य में जिस तरीके से कह रहे थे, अरे हाजी नाजिम बोलता है तो आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है, मिर्ची लगने लगती है। भाई ये कौन सा? अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र है, जब आप लोगों को बोलने की आजादी है तो हाजी नाजिम को भी आजादी मिलनी चाहिए। अभी हम हाजी नाजिम को सुनेंगे ताकि उन्हें पता लगे, जो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता नहीं, पूरी बोलने की इजाजत दी जाती है। बोलिए आप, रिपब्लिक भारत पर इजाजत दी प्रियंका जी, सुन लीजिए प्रियंका जी, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं कि आपने इस मुल्क के अंदर हम लोगों को आजादी दी बोलने की, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हम लोग बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो उनके पेटों में दर्द होने लगता है, मिर्चें लगने लगती है। हाँ सुन लीजिए, मैं बात पूरी करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये बता दीजिए, भारत के अंदर क्या मस्जिदें ही आपको निशाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ
मंदिर भी है जहां एक पीपल का पेड़ होता है, चारों दीवारी उसके हो जाने के बाद कब जाकर मंदिर बन जाता है, हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं होती है। सामने किसी की दीवार बनी हुई मंजूर करेंगे या नहीं, इसका जवाब दीजिए। ये बता दीजिए वो दीवार संवैधानिक है या बिना असंवैधानिक है? यही तो सवाल है, अगर यही तो सवाल है। अगर दीवार आचार्य राज मिश्रा जी तो जाहिर सी बात है हो गया बस अब आचार्य राज मिश्रा अब ये देखिए आपको एक बात प्रियंका जी बताना चाहता हूँ। जहां से मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई, जहां के लोग इनको तो मुसलमान ही नहीं मानते। बस अरे क्यों नहीं मानते? सऊदिया की बात कर रहा हूं। सऊदिया के लोग गलत बात करें। इस्लाम की पैदाइश भारत से हुई है। प्रियंका जी मेरी बात पैदाइश पहले मेरी बात सुनो। अब ठीक है, अब डिबेट कब जाकर मैं कुछ कहूंगी, आप मुझे सुनिए। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। एक सेकंड आपको सुनना पड़ेगा पहले मेरी बात। हाजी नाजिम जी एक बात बताइए, यहाँ पर आप डिबेट करने आए, डराने आए सबको? आप डरा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे किसी को। अरे अपनी बात बोल दी। अवैध कब्जा करने का यही तो प्रॉब्लम है। हम लोग तो हर वक्त आधा घंटा बोलेंगे फिर निशाने पे, बंदूक के दहाने पे। प्रियंका जी मुझे हटा देंगे, ऐसे नहीं, ये गलत बात है। हाजी आप एक एक करके पहले प्रियंका जी आपको बता देता हूँ, सऊदिया के अंदर किसी भी प्रकार के मजार को बनाने की इजाजत नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए। आप जाकर चेक करिए। संविधान से बाकी देश नहीं चलते। कमाल की बात कर रहे हैं। क्या तरीका देते हैं? ये डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट, ये डिबेट है या नौटंकी? आपके बीच में कोई बोला है? ये गलत कर रहे हैं आप। ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। एक सेकंड आचार्य मिश्रा जी, ये असंवैधानिक है, ये अनैतिक है। आप नैतिकता के आधार पर सबको बोलने दीजिए। आप चाह रहे हैं डिबेट में आए, आपको सब सुनते रहे, ऐसा नहीं होगा ना। आप यहाँ पर अतिक्रमण मत करिए, कब्जा मत करिए, और यहाँ से ये सब नहीं चलेगा। पहले आचार्य राज मिश्रा बोलेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी, वहां पर सरकार अपने नियम के अकॉर्डिंग मस्जिद का निर्माण करती है। सरकार वहां नियम, कोई भी इस प्रकार का कोई मजार नहीं बनाया जा सकता। और मैं सत्य कहता हूं कि जितनी मजारें भारत के अंदर अवैध बना दी गई हैं, अगर कोई एक भी मजार सऊदिया का यहां निकाल कर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। अब दूसरी बात बताता हूं, यहां पर मंदिरें ही नहीं अवैध है और उसी के सपोर्ट, यहाँ मस्जिदें ही नहीं अवैध है, उसी के सपोर्ट में आप मानते मंदिर भी अवैध है? सुनो, ये हाजी नाजिम आज डिबेट नहीं करेंगे, अतिक्रमण भी करेंगे। ये देखिए हाजी नाजिम जी बता रहे हैं कि अतिक्रमण भी करेंगे और बोलने से भी रोकेंगे। अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी उनको ये लोग अवैध नहीं मानते तो अपनी मस्जिदें अवैध कहां से? आचार्य राज मिश्रा जी छोड़िए, एक बार में शैलेश तिवारी बोलेंगे। सरकार देखेगी आप क्यों खाना जंगी, आप क्यों खाना जंगी बनाए हुए। एक सेकंड नहीं चल पाएगा। भारत के मसले बताओ पहले। यहाँ पर देखिए, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जनता के सामने आज, जनता के सामने आज कटघरे में है और जनता ये तय करेगी कि आप देखिए डिबेट में ये पता चल रहा है कि कौन यहाँ पर क्या कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। एक एक करके बोलेंगे, कोई बीच में किसी को नहीं टोकेगा, मैं बताऊंगी। ये देखिए शैलेश तिवारी जी मुझे बताइए, यहाँ पे सऊदी का भले ही उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के संविधान से चलेगा और संविधान का। एक मिनट हाजी नाजिम जी, आपने तो हमको डरा कर रख दिया है, आप हमको बोलने नहीं देंगे, यहाँ साथियों को भी डरा रहे हैं, एंकर पे भी इतना कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। शैलेश तिवारी जी बताइए, हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलेगा? अरे प्रभु धर्मगुरु हिंदू, एक सेकंड, तो ये संविधान का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? सुनिए प्रियंका जी, अपने घर के सामने दीवार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आचार्य शैलेश तिवारी किसी भी व्यक्ति से नहीं डरता, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई यहूदी हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी से नहीं डरता।